सीधे तौर पर बीजेपी आपको यानी कि आपकी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। 2013 से ही आप लोग वादा कर रहे हैं, लेकिन यमुना की ये स्थिति गाद जमा है, जहरीली हो चुकी है यमुना, और छठ व्रती मजबूर हैं उसमें आस्था की डुबकी लगाने के लिए। जवाबदेही और जिम्मेदारी तो सीधे तौर पर आपकी ही बनती है। जहां की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, या इसको ओखला बैराज बोलते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन आता है, दिल्ली सरकार का नहीं है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि उत्तर प्रदेश वाले लोग प्रदूषण जानबूझ के भेज रहे हैं, हरियाणा वाले जानबूझ के भेज रहे हैं। बेसिकली इस देश की स्थिति ही ऐसी है कि नदियों के अंदर प्रदूषण फेंकने पर कानून तो बने हुए हैं, मगर इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा सीरियस कार्रवाई जो है नहीं हो रही है। मैं इस समय सोनिया बिहार पे खड़ा हूं, जहां थोड़ी दूर पहले हरियाणा है और यहां के बाद आगे में वजीराबाद है। वजीराबाद के बाद इस दिल्ली में सारी गंदगी होती है। यहाँ के पानी को तो देख करके आपका मन करेगा कि यहाँ पे हम आकर के बैठे आराम से। यहाँ के पानी में नहाते भी हैं लोग, हम भी नहा सकते हैं। यहाँ के पानी में कोई दोष नहीं है। अगर कोई दोष है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के उस नियत में दोष है जो 1 मिनट में बोलते हैं कि हरियाणा से गंदगी आ रही है, 1 मिनट में बोल देते हैं कि उल्टी नदी बह रही है, उत्तर प्रदेश से गंदगी आ रही है। दिल्ली की कोई एक नाला, दिल्ली की यमुना, क्या वो बता सकेंगे कि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने पिछले 1 साल में कितनी गाद निकाली है इसके अंदर से? ये एक रेगुलर मिशन था फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का। आज फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अगर आप एनजीटी के रिपोर्ट को देखें, यमुना एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट को देखें, तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि जो ये 22 किलोमीटर का जो दिल्ली का सेक्शन है, 75% यमुना का प्रदूषण जो है वो इसी 22 किलोमीटर की दूरी से होता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जिस तरह से यमुना एक्शन प्लान के तहत जो 22 नाले हैं, इन 22 नालों का लगभग 40% पानी जो है, जो सीवेज है, म्युनिसिपल वेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रन ऑफ है जो वेस्टर्न यमुना कनाल के थ्रू आता है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, लगभग 40% वो अनट्रीटेड है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैपेसिटी जो है वो दिल्ली का बहुत ही खराब है, जिसकी जिम्मेदारी सौरभ जी की है। ये 22 किलोमीटर को साफ रखने की जिम्मेदारी सौरभ जी की है। पहले गृह मंत्री अमित शाह का कैराना पर बयान, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान और कैराना जाना। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष का आरोप है कि किसान आपसे बेहद नाराज है, क्या कैराना के मुद्दे से वो नाराजगी आप दूर कर रहे हैं? क्या लखनऊ का रास्ता कैराना होकर जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच हर मामले में बहुत व्यापक है। हम 2 साल 5 साल की दृष्टि से नहीं सोचते, हम 200-500 साल की दृष्टि से सोचते हैं। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कैराना से जोड़ना सर्वथा अनुचित है। कारण क्या है कि एक वृहद समस्या है। मैं एक दूसरी जगह का नाम बताता हूं गौरव जी। उस गांव का नाम है कोलतार, जिला है पेरम्बडूर और स्टेट है तमिलनाडु। क्या हुआ वहां? उस गांव में 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब मंदिरों में पूजा अर्चना और घंटे बजने बंद हो जाने चाहिए, इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। और तमिलनाडु की सरकार पीछे हट गई। आखिर में मद्रास उच्च न्यायालय ने जब आदेश दिया और यह कहा कि यह पुलिस की ड्यूटी होगी कि मंदिर में पूजा यथावत चलती रहे, मैं पूछना चाहता हूं, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा चूं भी बोला था? तो कोलतार हो या कैराना, मानसिकता एक है। और इस मानसिकता में दुखद बात यह है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मुस्लिम समाज में सिर्फ अपराधी तत्व को ही क्यों आगे बढ़ाना? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है उसके पहले इनको कैराना दिखा? 2017 के पहले भी मैं आपको एक रिपोर्ट है जिसमें डीजी जो थे वहां के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट जो दिया था उसमें उन्होंने खुला लिखा है, डीजी का नाम था राघव, DIG राघव साहब, उन्होंने लिखा था मेरठ से जो रिपोर्ट दिया था उसमें कि वहां पर 100 से ज्यादा मुसलमानों ने भी अपने घर छोड़ दिए थे क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था। योगी ने उनके बारे में तो बात नहीं की। तो क्यों सिर्फ एक अपीसमेंट, मेजोरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं ये चुनाव के पहले? देखिए सावंत जी, एक तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर किसी भी तरह की कट्टरता का समर्थन नहीं किया जा सकता है। और भारत में किसी भी तरह की कट्टरता के पक्ष में मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस का नेता आज तक खड़ा हुआ हो। ये बीजेपी RSS के मुंह से अगर आप छह शब्द छीन लें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, इनकी जुबान पर ताले लग जाएंगे।
मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू, श्री राम, गाय, गोबर, दंगा, कैराना, अगर इनसे ये 6 शब्द आप छीन लें तो सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब नहीं दे पाएंगे। 2016 में कुछ अपराधियों की वजह से कई हिंदू परिवार कैराना से अपना घर बार छोड़कर पलायन कर गए थे। इसके साथ ही पिछले 2 दशकों में कैराना में हिंदू आबादी का लगातार कम होना एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया था। आंकड़ों पर गौर करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उस वक्त कैराना में करीब 19% हिंदू आबादी थी और 81% मुसलमान रहते थे, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार कैराना में करीब 52% हिंदू आबादी थी और 47% मुस्लिम आबादी हुआ करती थी। यानी वहां पर हिंदू आबादी बहुत तेजी से कमी हुई। पिछले कुछ वर्षों में तो कई अपुष्ट रिपोर्ट्स में ऐसे दावे भी हुए कि कैराना में हिंदुओं की संख्या 10% से भी कम पहुंच गई है। इन दावों की पुष्टि के लिए जांच की जरूरत है, लेकिन ट्रेंड इस दिशा में ही इशारा करते हैं। 2016 में बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि कुछ अपराधियों के डर से 346 हिंदू परिवार कैराना से पलायन कर गए थे। इसके बाद 2017 के यूपी चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अब एक बार फिर कैराना चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। आज बदले हुए माहौल में कैराना से पलायन करने वाले परिवारों में से कुछ परिवारों की घर वापसी हुई है। कैराना लौटने के बाद इन परिवारों ने आज सीएम योगी से मुलाकात की और अपने पुराने कड़वे अनुभव योगी आदित्यनाथ को सुनाए। ये संवाद आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच जानने के लिए इसे सुनना जरूरी है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अपराध कहाँ था और अब अपराधी कहाँ है। महाराज जी, कैराना और कांगड़ा में 4 से 6 गुने रेट प्रॉपर्टी के बढ़ गए जब से आपने घोषणा की। 2016 में 30-30, 25-25 लाख रुपए की जो मेन बाजार है जी ये कैराना का जी, बस ये चांदनी चौक है जी कैराना का, 25 लाख रुपए की दुकान बिकी थी। आज 1 करोड़ रुपए की कोई दुकान नहीं मिल सकती कि अगर मैं खरीदना चाहूंगी 1 करोड़ रुपए की मिल जावे, कोई दुकान नहीं है। ये माहौल है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जी जो खुद जिन्हें कोई मतलब नहीं जी वोट से, बस ये भी यही चाहे क्योंकि उन्होंने अपराध देख रखा जी। व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है, हमेशा दुखद घटना को लाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी, जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला शहर की में ढेर हो गया जी। 3 परिवार, 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा जी। सो उसने पाया है ना, सब कुछ आपकी बदौलत है। जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही प्राप्त होगा।